हरि माने भगवान विष्णु, हर माने भोले बाबा। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कमो है ना वो कमो है। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कमो है ना वो कमो है। हरि हर एक है दोनों, न ये कमो है न वो कमो है। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कमो है ना वो कमी है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कमो है न वो कमो है। समता देखिए, समता क्या है? वो रहते हैं हिमालय पर, वो रहते नील सागर में। वो रहते हैं हिमालय पर, वो रहते नील सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। ना ये कमो है ना वो कमो है। ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कमो है ना वो कमो है। सभी लोग आज हैरान है।
भगवान एक है, दूसरा नहीं है। कभी मतभेद मत करिए आप। भक्त को जब भी जिस रूप की आवश्यकता पड़ जाती है, भगवान वही रूप लेकर के भगवान पर कृपा कर देते हैं। राम कभी नरसिंह, कभी कृष्ण चंद्र बने आते हैं। प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह बनकर के आ गया। कभी किसी मंदिर का, किसी विग्रह का कभी अपमान मत कर देना। हम तो राम जी को मानते हैं, भोले बाबा को प्रणाम नहीं करेंगे। तो समझ लीजिए ना, आप राम जी को मानते हैं ना भोले बाबा को मानते हैं। क्यों? राम जी स्वयं कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं पावा। अगर तुमने भोले बाबा से बैर किया और हमको चाहते हो, ऐसा पापी तो मुझे सपने में भी नहीं पा सकता है। इसलिए कोई भी विग्रह सामने आए, हमारा आपका धर्म बनता है कि सबके सामने सर झुकाएंगे। देखिए गर्गाचार्य जी के सामने ये कन्हैया चतुर्भुज रूप लेकर के खड़े हो गए। गोस्वामी जी के सामने यही कन्हैया राम बन करके तैयार हो गए, और प्रहलाद के लिए यही नारायण नरसिंह बन करके प्रकट हो गए। कहने का तात्पर्य, भक्त के वश में है भगवान, अहम भक्त पराधी। भक्तों के लिए तो भगवान को सब कुछ करना पड़ता है। भक्तों ने मोए नाना भांति नचाया। आज भगवान ने गर्गाचार्य जी पर कृपा की है। उसके बाद भगवान कुछ बड़े हुए हैं, ग्वाल वालों के साथ में खेल रहे थे। श्री दामा, मधुमंगल, मनशुका, बलवीर, छदामी, ग्वाल वालों के साथ भगवान खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान ने मधुमंगल को देखा। बड़ा तू दुबला पतला है, बड़ा कमजोर सा है। क्या मधुमंगल तुमको दूध दही पीने को मिलता नहीं है क्या? माखन खाने को मिलता नहीं है क्या? क्या तुम्हारे होता ही नहीं है? मधुमंगल दुखी हो गया, कन्हैया दूध दही माखन हमारे यहाँ सब कुछ होता है, लेकिन मेरी मैया पूरा का पूरा उसको मटकी में भर लेती है, और सर पर रख के मटकी मथुरा में बेचने के लिए चली जाती है। हमको खाने को कुछ भी नहीं मिलता। कन्हैया ने जैसे सुना, कन्हैया को बड़ा दुख हुआ है। बताओ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है कि इनके यहाँ दूध दही माखन हो रहा है और इन्हीं को खाने के लिए नहीं मिल रहा। भगवान ने कहा, मधुमंगल ये अन्याय हम सहन नहीं कर पाएंगे। आज के बाद एक भी मटकी गोकुल से मथुरा में नहीं जा पाएगी। गोकुल का दूध दही माखन गोकुल के लोग ही खाएंगे आज के बाद। मधुमंगल दुखी हो गया, कन्हैया ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना। अगर मेरी मैया दूध दही माखन बेचने के लिए नहीं जाएगी तो फिर धन कहां से आएगा? और जब धन नहीं आएगा तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा? कन्हैया ने कहा, अच्छा तुमको ज्यादा चिंता है कि जीवन यापन कैसे होगा? हम आप एक निमित्त मात्र हैं, हम आप कुछ भी नहीं कर सकते। देनहार कोई और है, देते रहते दिन रहने। हर आदमी चाहता हम बहुत बड़े आदमी बन जाओ,
नहीं बन सकते। कब तक? जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लेना, कितनी मजदूरी कर लेना। अगर कोई मेहनत करने से पैसा वाला होता ना तो सबसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर लोग करते हैं, वो बेचारे भरपेट भोजन नहीं ले पा रहे। मेहनत से नहीं पैसा बढ़ेगा, मेहनत से बड़े आदमी आप नहीं हो पाएंगे। जब तक प्रभु कृपा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। और बहुत से लोग ऐसे बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे महाराज, एसी में बैठे रहते हैं, बस कंप्यूटर पर उंगलियां पटक रहे हैं और देखो माला माल है। मेहनत करने से कोई धनवान नहीं हो सकता है जब तक परमात्मा की कृपा नहीं। देने वाला कोई और होता है। मधुमेह रोने लगा, कन्हैया ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, हमारे यहाँ कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है जिससे मेरा जीवन यापन हो सके, ऐसा मत करना। कन्हैया ने कहा तुमको विश्वास नहीं है? जिसने हमको जन्म दिया है ना उसको सब चिंता रहती है, हमारा आपका जन्म भी नहीं हो पाता है। और भगवान जानते हैं कि इसका जन्म होगा तो इसके दांत नहीं होंगे, और जब दांत नहीं होंगे तो इसको दूध की जरूरत पड़ेगी। तो जन्म बाद में होता है, और बच्चे के लिए माँ के स्तर में दूध भगवान पहले से तैयार कर देते हैं। और जब तक दांत नहीं होंगे तब तक इसको दूध मिलेगा, और दांत हो जाए फिर भले ही दूध ना मिले। महाराज ये भगवान की जिम्मेदारी है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भये तो का अन्य नदी है। जीव बसे जल में थल में, तिनकी सुध लेत सो तेरी यहूली है। जलचर जीव हैं, थलचर जीव हैं, नवचर जीव हैं। सृष्टि में कितने जीव हैं बताइए? कोई भूखा सो रहा होगा? कोई भूखा नहीं सोता है। सबकी भोजन की व्यवस्था परमात्मा स्वयं करते हैं। विश्वास तो करिए भगवान। मंदमंगल रोने लगा, कन्हैया ऐसा बिल्कुल मत कर देना, हमारे अगर दूध दही माखन नहीं बिकेगा तो दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हमारा जीवन चल सके। हम बहुत कमजोर घर के वाला हैं, हम बहुत गरीब हैं। कन्हैया ने कहा अच्छा हमारे साथ में रहकर के तुम गरीब, जो हमारे साथ रहेगा उसको हम अपने समान बना करके छोड़ते हैं। आपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशा शून्य से बांधिवा, मूर्खस्य हृदयं शून्यं सर्व शून्यं दरिद्रयः। अपुत्रस्य गृहं शून्यम, जिस घर के आंगन में कोई बेटा या बेटी ना खेले वो आंगन शून्य होता है। दिशा शून्य से बांधवा, जिस बेटा या बेटी के दूसरा भाई ना हो या भाई के दूसरा भाई बहन ही ना हो, केवल माँ के कोख से अकेले ही जन्म जिसका लिया ले, ऐसे व्यक्ति के लिए चारों दिशाएं शून्य होती हैं। मूर्खस्य हृदयम शून्यम, मूर्ख का हृदय विचारों से शून्य होता है। ठीक उसी प्रकार से सर्व शून्यम दरिद्रया, जो गरीब है उसके लिए सारा संसार सूना होता है। महाराज मेला भी लगा है, बाजार भी लगा है, नुमाइश भी लगी है, अगर जेब में आपके में व्यवस्था नहीं है तो बताइए वो मेला, वो नुमाइश, वो बाजार आपके कोई काम का है? कहीं साथ में छोटे छोटे बच्चे और हो और जेब में व्यवस्था ना हो और बच्चे देख करके रोने लगे, पूछिए उन माता पिता से उनके दिल पर क्या बीतती होगी कि सब कुछ सामने रखा है, हमारे बच्चे देख देख करके रो रहे हैं, हम इनको दिलवा नहीं पा रहे हैं, इनके आंसू नहीं पहुंच पा रहे। सबसे बड़ा अगर जीवन में कोई दुख है तो वो गरीबी का दुख होता है। गरीबी से बढ़कर के दूसरा कोई दुख नहीं जीवन में हो सकता। वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने महाराज गरीबी में अपने जीवन को व्यतीत किया हो। कभी कभी तो भरपेट भोजन नसीब नहीं होता, सुंदर पहनने के लिए कपड़े नसीब नहीं होते हैं,
कभी कभी भरी भरी सर्दियों में पर्याप्त बिस्तरों की व्यवस्था नहीं होती है, बेचारे पूरी पूरी रात जाग जाग करके व्यतीत करते हैं। बताइए इससे बड़ा कोई दुख हो सकता? भगवान एक बार आप मौत दे देना, लेकिन प्रभु किसी को गरीबी मत देना। मौत सबकी एक बार होनी है, उसके बाद तो कहानी खत्म हो जाएगी ना। जिन लोगों ने अपने जीवन को गरीबी में व्यतीत किया हो, उनसे पूछिए, उनको पल पल मरना पड़ता है। उनका कोई व्यवहार ही नहीं होता है, उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता है जो गरीब होते हैं। टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। हजारों यार मिलते हैं जब पैसा पास होता है। ये संसार है बड़ा स्वार्थी है महाराज। यहाँ पर लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। अगर आपके पास सब कुछ है ना, हर आदमी आपसे मिलने के प्रयास में रहेगा। किसी प्रकार से एक बार बात तो कर ले खड़े होकर के। अरे बात की तो बात बहुत बड़ी है, एक बार साथ में खड़े होकर केवल फोटो ही खींचने को मिल जाए, इतने में लोग धन समझते हैं अपने आप। एक फोटो खींच लो महाराज, ये चमत्कार का नमस्कार है। अगर आप वास्तविक गरीबी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आपका कोई कितना खास रिश्तेदार क्यों ना हो, वो भी किसी को ये नहीं बताएगा कि भैया ये हमारे खास रिश्तेदार हैं। अरे गांव के हिसाब से है, हम लोगों का आना जाना नहीं है, हम ठीक से पहचानते भी नहीं है। और अगर आपके पास चमत्कार है, भले ही कहीं से रिश्तेदारी ना बन रही हो, लेकिन लोग फिर भी प्रयास करेंगे।